नमस्कार, मैं हूं अनुराग दीक्षित। सामाजिक जिम्मेदारियों वाले खास शो ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में हम हर धर्म के कथित गुरुओं के दावों को परखते हैं। आज हम बात करेंगे गणेशनाथ योगी जी महाराज की, जो मसान क्रिया करने का दावा करते हैं। मसान क्रिया से तांत्रिक क्या क्या कर सकते हैं और क्या इस क्रिया से किसी को वश में भी किया जा सकता है? ये वाकई कोई तंत्र साधना होती है या सिर्फ अंधविश्वास? इन सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट के जरिए जान लीजिए गणेशनाथ योगी जी महाराज कैसे कैसे चमत्कार का दावा करते हैं। ऑपरेशन पाखंड में सच की पड़ताल करते हुए हमें एक ऐसे बाबा के बारे में जानकारी मिली जो अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति से बुरी बला को टाल देते हैं। बाबा के दरबार में हर दिन ऐसे भक्त पहुंचते हैं जो खुद को किसी नेगेटिव एनर्जी से शिकार बताते हैं। इसके बाद बाबा दरबार लगाकर अपने भक्तों को ऐसी शक्तियों से छुटकारा दिलाते हैं। बाबा का पूरा नाम गणेशनाथ है, लेकिन लोग सदगुरु गणेश के नाम से भी उन्हें जानते हैं। बिहार के सीतामढ़ी जिले के रुन्नी सैदपुर के शिवनगर गांव में रहते हैं बाबा, और वहीं उनका आश्रम है। इसी आश्रम में बाबा 2015 से दरबार लगा रहे हैं। भक्तों की परेशानी दूर करने के लिए बाबा मसान क्रिया करते हैं। इसके लिए बाबा इंसानी खोपड़ी और हड्डियों का इस्तेमाल करते हैं। उनका दावा है कि शमशान में साधना कर वो किसी भी परेशानी को दूर भगा सकते हैं। डायन की शक्ति को खींचने के लिए सर्वप्रथम आप मन में विचार लाते हैं या कोई भी व्यक्ति आपको यह कहते हैं कि गुरुजी अमुक डायन ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया है, हमारे घर परिवार को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ दिया है, हमारे घर में बहुत लोगों को मारन कर दिया है। इस कारण से या तो उन्हें पागल कर दो, या उनकी शक्ति खींच लो, या उन्हें आप मार दो। चाहे कुछ भी करके हो, लेकिन आप करो। और जितने भी ओझा भगत तांत्रिक अघोरी होते हैं, जो भी शक्ति का दुरुपयोग करता है, जितने भी गुरु लोग हैं, शक्ति का दुरुपयोग होते हुए देख नहीं सकते। उनका दावा है कि शमशान में साधना कर वो किसी भी बुरी बला को दूर भगा सकते हैं। बाबा गणेशनाथ का दावा है कि वो मसान क्रिया से अपने भक्तों पर आई ऊपरी बाधा को दूर करते हैं। वो भूत प्रेत और जादू टोना ठीक करते हैं। पेट दर्द जैसी छोटी परेशानियों को तो फोन पर भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन बड़ी परेशानियों के लिए दरबार में आना आवश्यक है। बाबा का ये भी दावा है कि अगर वो चाहें तो अपने ऊपर काली माता को बुला सकते हैं। बाबा लोगों को तंत्र मंत्र भी सिखाते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई चैनल्स बना रखे हैं। न्यूज नेशन के मंच पर आज बाबा गणेशनाथ के दावों की पड़ताल होगी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही खास मेहमान। हमारे साथ सदगुरु गणेशनाथ जी हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थोड़ा बताएंगे अपने बारे में, अपने दरबार के बारे में। मेरा नाम गणेशनाथ है और ऐसे सदगुरु गणेशनाथ लिखते हैं। और मैं अपने यहाँ पर जो परेशानी रहता है उन्हें ठीक किया जाता है। अपने घर पे ही लोगों को बुला करके ठीक करते हैं। जी, कहाँ पर है आपका ये आश्रम महाराज जी, और कितने सालों से आप ठीक कर रहे हैं? जी, मेरा आश्रम है रुन्नी सैदपुर शिवनगर सीतामढ़ी जिला में है जी। और मैं 2015 से अब तक लोगों को सिखा भी रहा हूँ, और लोगों को जो भी कष्ट होता है, ऊपरी बाधाएं, भूत प्रेत और भी कोई जादू टोना से समस्या होती है, उन्हें ठीक करते हैं। तो आप 9 साल से अपना दरबार चला रहे हैं। दरबार रोज चलता है या कुछ खास दिन होते हैं जब आपका दरबार लगता है? कितने लोग लगभग आते हैं उस दरबार में आपके 9 साल में? हमारे यहाँ पर लोग रोज 1-2 व्यक्ति आ जाते हैं अपना परेशानी को लेकर के, और उनको लाभ होता है तो और कोई व्यक्ति आते हैं, उनको लाभ होता है, फिर दूसरा कोई आते हैं, ठीक होके जाते हैं। ठीक है, तो मतलब बड़ी संख्या में अब तक लोगों को आप ठीक कर चुके हैं जो है बीते 9-10 साल में। महाराज जी, लेकिन अगर कोई बहुत दूर है, वो नहीं आ सकता आपके पास, फोन पर अगर वो आपसे बात करे और चाहे कि फोन पर ही उसकी समस्या का समाधान हो जाए, क्या ऐसा संभव है? जी, ऐसा संभव है,
उसमें सभी प्रकार की परेशानी को तो ठीक नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसी परेशानी होती है जो फ़ोन पर देख देने से भी ठीक हो जाते हैं। अच्छा, जैसे कौन कौन सी समस्या फोन पर ही ठीक हो सकती है महाराज जी? उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ कि पेट दर्द हो गया, अचानक किसी को तबीयत खराब होने लगा, मन बिगड़ने लगा, तो ऐसी में मंत्र से फोन पर झाड़ा देने से वो व्यक्ति को आराम स्वतः ही लगने लगता है। एक हमने आपकी तस्वीर देखी, एक वीडियो देखी महाराज जी, जिसमें आपके आगे एक खोपड़ी है नरकंकाल की और आप उससे कुछ पूजा कर रहे हैं, कुछ किसी तरीके की क्रिया कर रहे हैं। वो क्या है, थोड़ा उसके बारे में आप बता पाएंगे, क्या करते हैं आप? ये वो तेली की खोपड़ी है और तेली का मसान है। उनसे लोगों का भलाई किया जाता है, लोगों के ऊपर आए संकट दुविधा को हटाया जाता है जी। और किसी को ऊपर कोई भी तंत्र क्रिया कर दिया गया है, शमशानी क्रिया यदि कर दिया गया है, कोई जादू टोना ऐसा है जो ऐसे ही मंत्र से झाड़ा देने से ठीक नहीं होता है, तो ऐसी शक्ति का प्रयोग करके उन्हें ठीक किया जा सकता है। महाराज जी, ये मसान क्रिया क्या होती है, थोड़ा आप समझा सकते हैं? हम नहीं जानते, हमने पहली बार सुना मसान क्रिया के बारे में। क्या होती है मसान क्रिया? मसान क्रिया शमशान से की गई जादू टोने को मसान क्रिया कहते हैं। उनमें कई साधक या तांत्रिक या शमशान से मंत्र को फूंकते हैं या भेजते हैं, तो उन्हें मसान क्रिया कहा जाता है। ठीक है। जरूरी ये नहीं है कि वो तेलिया मसान लेकर के, मरघट की मसान लेकर के ही वो भेजा हो। मसान की कोई भी प्रेत, भूत प्रेत को यदि भेज दिया जाए, डाकनी को भी भेज दिया जाए, तो उन्हें मसान क्रिया ही कहा जाता है। और उनमें कई प्रकार की शरीर में लक्षणें देखने को मिल सकता है। यदि किसी के ऊपर मसान क्रिया होता है तो ज़्यादातर जो लक्षण मेरे पास आए हैं, जो मरीज आए हैं लेकर के, वो ज़्यादातर बीमारी के तौर पे ही लोग आते हैं जिनके ऊपर मसान क्रिया होती है। ठीक है, मतलब सवारी रूप मतलब जो पहली पहचान है वो आप बता रहे हैं कि वो व्यक्ति बीमार है, ज़्यादातर बीमारी के लक्षण में आते हैं। ठीक है, मतलब वो व्यक्ति बीमार है, ये सबसे पहला लक्षण है कि उसके ऊपर कोई मसान क्रिया है, कोई भूत प्रेत की बाधा है। ठीक है, लेकिन महाराज जी एक सवाल और है इससे जुड़ा, वो ये कि आपने मसान क्रिया की साधना अगर कर रखी है, तो एक जो तांत्रिक है वो इस मसान क्रिया से क्या क्या कर सकता है? मतलब क्या कुछ संभव है मसान क्रिया से? कोई तांत्रिक या कोई भगत ही क्यों न हो, यदि वो मसान क्रिया, मसान का मंत्र, सही मंत्र को यदि जानता है, उन्हें चलाना सही ढंग से जानता है, सही से उनका प्रयोग करना जानता है, तो वो मसान से अनेकों प्रकार की सत्कर्म कर सकते हैं। ऐसे ऐसे कुछ बीमारियां होती है जिन्हें भी ठीक किया जा सकता है। ठीक है, बस उन्हें प्रयोग करने आना चाहिए। मसान में वो ताकत है कि सब बीमारी को तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसी बीमारी को मैंने भी ठीक करके देखा है और वो ठीक होता है। जैसे कौन सी बीमारी ठीक होती है महाराज जी, कुछ बता सकते हैं? मतलब सर्दी जुकाम जैसी, महाराज जी सर्दी जुकाम जैसी सामान्य बीमारी, या कैंसर, टीबी, लकवा जैसी कोई गंभीर बीमारी भी? हमने मसान से कुछ ऐसे काम किए हैं, जैसे कि किसी को छटपटाहट की जो बाधाएं हैं, किसी को पेट दर्द तेज हो रहा है, उसमें मसान को बोलते हैं कि इनको ठीक कर दो, तो 2 सेकेंड या 10 सेकेंड के अंदर उनको आराम लग जाता है। ठीक है, जो अचानक हुआ रहता है या किसी गैस के वजह से ही क्यों न हो, हाँ, परंतु उसमें भी मसान काम करता है। मतलब केवल पेट दर्द जैसी सामान्य समस्या या कोई गंभीर लाइलाज तो जैसी बीमारी? अब हमने जहाँ तक किए हैं वहीं तक बता सकते हैं। जहाँ तक हमने मसान का प्रयोग किया है, भलाई
किए हैं, जन कल्याण किए हैं, लोगों का कल्याण किए हैं, वहीं तक हम कहेंगे। बिल्कुल, जो मेरा अपना खुद का अनुभव होता है, हमने अपने वीडियो में अपने नहीं खुद का महाराज जी, अनुभव बताते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, हम आप सही वहीं कह तक रहे बात हैं। करते मैं हैं। तो सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने आगे फिर अगला अनुभव होगा तो उसके महाराज बारे जी, में भी। आपने अभी तक पेट दर्द ही ठीक किया है या कुछ और गंभीर मरीज भी आए आपके पास जो आपकी मसान क्रिया से ठीक हो गए? मैं ये जानना चाह रहा था। मसान, खोपड़ी, टेलिया मसान की जो हड्डी होती है, उनसे कैसा भी भूत हो किसी को ऊपर पकड़ रखा है और वो नहीं भाग रहा है, नहीं हट रहा है, तो उस मसान को कह देने से वो मसान अपने अंदर उस शक्ति को ले लेता है, ठीक, अपने बंधन में कर लेता है। ठीक है। किसी के घर में कोई ऐसा शक्ति है जो बहुत ही ज़्यादा उपद्रव कर रहा है, किसी को बात ही नहीं बुझता है, तो ऐसी शक्ति को मसान अपने हैंडल में कर लेता है। समझ गया। अब महाराज जी एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर आपके पास इस वक्त मसान नहीं है, खोपड़ी नहीं है किसी तांत्रिक के पास, तो क्या तब भी उसकी शक्तियां उतनी ही काम करेंगी? खोपड़ी का होना जरूरी है या ऐसा नहीं है? टेली की खोपड़ी और टेलिया मसान तो मेरे पास अब आए हैं। हाँ, उधर 8 साल से पहले मेरे पास कोई ऐसा ये चीज़ नहीं था। तब मैं साधना की शक्ति से, जी, अपनी भक्ति की शक्ति से और साधना की शक्ति से लोगों को ऐसे ऐसे बीमारियों से मुक्त करा हूँ। जैसे कि जो मैंने किया हूँ वो बता रहा हूँ। मेरे गांव के 2-3 गांव बाद एक गांव है, हाँ, उस गांव का नाम है चैनपुर जी, उस गांव में, उनका नाम नहीं रखूँगा, उस ठीक गांव में एक बालक था। उस बालक का, उसका भाई जो है उठा करके पेशाब कराने के लिए ले जाता था लेटरिन बाथरूम, और डॉक्टर कहते थे कि इनके माथे में कीड़ा है, इनको ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये 10 दिन के बाद 1 महीना के अंदर अंदर में ख़त्म हो जाएंगे। वो ठीक हो गया बच्चा तो आपके मेरे आशीर्वाद पास से? आए, जी, उनको मैं यहाँ से लौंग अभिमंत्रित करके दिया। हाँ, जी, मैंने उनको लौंग अभिमंत्रित करके दिया और मैंने उन्हें कहा कि ये लौंग ले जाइए, तब तक आप बांध दीजिएगा, मैं जस्ट ही आपके पीठे पर पहुंचता हूं, क्योंकि मुझे जाना भी ज़रूरी है। ठीक है, जाऊंगा तभी वो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ होगा। मैंने गया और मुझे जाते जाते वो बच्चा स्वस्थ होने लगा और उनको मैं बोला कि स्नान कर लो, और 2-3 बार दौड़ लगवा दिए। मतलब कि वो चल फिर नहीं रहा था, लेकिन मुझे जाने से वहाँ पर वो बच्चा चल फिर उठ के खड़ा हो गया। तो मैं उसको 2-3 राउंड दौड़वा दिया 500 मीटर। तो बोला कि बाबा आप भगवान हैं। हम बोले हम कोई भगवान नहीं, हम तो इंसान हैं। ठीक है, हमारे माध्यम से आपने, महाराज जी एक चीज और जानना चाहूंगा, ये तो बड़ी बात आपने बता दी। तो उनको एक चीज मैं जानना चाहूंगा, आज भी मेरा नाम ले रहा है। बिल्कुल अच्छी बात है जी। कुछ लोग कहते हैं कि जो ओझा और तांत्रिक होते हैं वो डायन को नचा देते हैं। क्या वाकई डायन जैसी कोई चीज होती है, और क्या डायन को नचाया जाता है, क्यों नचाया जाता है, और क्या नचाया जा सकता है? जी, हमारे गांव समाज में बहुत ही ऐसी मंत्र होती है, देहाती मंत्र कहते हैं, सावर मंत्र कहते हैं। ओझा अपनी गुण से, भगत अपनी गुण से डायन के ऊपर, जो डायन होती है किसी को, जैसे कि थोड़ा लंबा है, जैसे कोई डायन है किसी को कर दिया, किसी वजह से कर दिया, किसी को ऊपर जादू टोने लगा दिया और वो उन्हें ठीक नहीं होने देता है, तब लास्ट में ओझा भगत हार डार के डायन के ऊपर वो मंत्र का प्रयोग करते हैं, जिनसे वो मंत्र शक्ति के द्वारा वो मंत्र उसी को लगेगा जो वो मंत्र क्रिया किया रहेगा। ऐसा नहीं कि किसी और औरत को लग जाएगा। ठीक है, वो मंत्र ऐसा ही होता है कि जो इस बालक के ऊपर जिसने प्रयोग किया है वही औरत को लगेगा, चाहे वो औरत उनके घर का हो, चाहे बगल का हो, चाहे उसके आस पड़ोस का कोई लेडीज हो, तो उन्हीं के ऊपर लगेगा वो भगत। लेकिन ये भूत प्रेत करने वाला, जादू टोना करने वाली डायन ही होगी, महिला ही होगी, इसकी तो कोई गारंटी नहीं होती होगी ना महाराज जी? ये भी तो हो सकता है कि वो डायन ना हो, कोई पुरुष हो।
मेल हो, जेंट्स हो? जी बिल्कुल नहीं, पुरुष भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है। यदि पुरुष ने किया है तो पुरुष के ऊपर ही वो मंत्र लगेगा, न कि औरत के ऊपर लगेगा। ठीक है। आपने वैसे कभी डायन से लड़ाई की है? ऐसा लोग कहते हैं कि भगत और डायन की लड़ाई हो जाती है। मंत्र का प्रमाण यही है कि जिसने किया है। जी हमने तो कई बार किए हैं, उसमें कई मर्तबे डायन के ऊपर ही मेरा शक्ति लगा है, और कुछ मर्तबे ऐसा हुआ है कि मैंने जो शक्ति डायन के ऊपर छोड़ा है वो शक्ति उनके ऊपर न लग के उनको बच्चे के ऊपर आया है। ओ, उनका बच्चा बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब हो गया। जब मेरे को मालूम चला तब तक बहुत देर हो चुका था, मतलब फिर भी मैंने उसको बचा लिया। मैंने उसको कुछ नहीं किया, क्योंकि जिसने किया उसके ऊपर नहीं लगा, उसके बच्चे के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके बच्चे के ऊपर ट्रांसफ़र इसलिए हो जाता है कि पूर्वजों का कहना है कि जो माता पिता करते हैं उसका दंड बच्चे भुगतते हैं। ठीक, ये भी बात ठीक है। महाराज जी, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे शक्ति जो है जो नहीं जानते होंगे कि मसान क्रिया क्या होती है, कैसे मसान क्रिया करते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर आपके पास वो खोपड़ी वगैरह है और आप एक बार बस बता दें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप विधिवत तरीके से करें, एक बार बस समझा दें कि मसान क्रिया करने के लिए क्या किया जाता है। जी थोड़ा समय लगेगा, मैं उस मसान को भी दिखा सकता हूँ और उस मसान को हाथों में रख करके बता भी सकता हूँ कि ये एक बार दिखा दीजिए महाराज जी, हमारे पास समय और मेरे पास वो अब है, पहले नहीं था। तब भी मैं बहुत भी महाराज जी हमारे पास है समय, एक बार दिखा दीजिए। जी अभी दिखाना है? अभी दिखा दीजिए। हमारे साथी उत्कर्ष आपके साथ हैं, अगर आपको उठना है तो वो कैमरा आपके साथ साथ ले जाएंगे। कुछ मंगाना है तो उनको आप बोल दीजिए, वो ला देंगे। हाँ नहीं, आप जाइए ना, लेके आइए। इसमें वहाँ पे पिलर के सामने ललका झूरा। महाराज जी ये मैं आपके पीछे देख रहा हूँ, जो आपका मंदिर है इसमें काली माँ भी हैं और साथ में वेद भी हैं। ये जो वेद हैं आपके पास, ये इतने सारे क्यों है? मतलब 4 ऋग्वेद क्या कर रहे हैं आपके पास? ऋग्वेद तो एक ही काफी था। ऋग्वेद 4 भाग में आता है जी। ऋग्वेद 4 भाग में आता है, और जी बताइए महाराज। का कुछ और भी है, 2 भाग में ये अथर्ववेद आता है और यजुर्वेद 1 भाग में आते हैं। अच्छा। और सामवेद अभी मेरे पास नहीं है जी। मैंने जब वेद खरीदने गया था तो काफ़ी दुकानों का चक्कर लगा, तो जैसे ही मुझे मिलेगा मैं वो भी लेके अपने घर में रखूंगा। कोई बात नहीं, हम भिजवा देंगे गीता प्रेस से। और महाराज जी ये वेद तो आपने पढ़ लिए होंगे सारे अब तक? जानकारी लेने के लिए मैंने ये वेद को लाया है। महाराज जी ये वेद तो आपने पढ़ लिए होंगे सारे अब तक, मुझे लगता है। जी अभी तो 10 दिन लाया हुआ है। अच्छा, अभी 10 दिन हुए, ठीक है। महाराज जी वो मसान का सामान आ गया आपके पास? ही लाए हुए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं जी। ये मसान है और ये बच्चे का मसान है। जो तांत्रिक जो होते हैं छोटे बच्चे का मसान को रखते हैं अपने पास, बड़े मसान को अपने पास नहीं रखते, अपने जगह पर रखते हैं। उनको पकिया मसान बोलते हैं, इसको कच्चिया मसान बोलते हैं। मसान मतलब हड्डी? ठीक है, बड़ा मसान को पकिया मसान बोलते हैं और इनको कच्चिया मसान बोलते हैं। मसान मतलब हड्डी होता है। ठीक है, बताइए महाराज। ठीक है, तो ये छोटे बच्चे का मसान है। ये बहुत ही डेंजरस होता है, ये कहीं भी जा सकता है। छोटे बच्चे होने के कारण इनको कोई देवता या कोई शक्ति रोकते नहीं है, वो कहीं भी आ जा सकता है। यदि इनको कोई तांत्रिक रखा हुआ है, और मेरे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कह रहा हूँ कि इन शक्ति को यदि मंदिर में भी यदि बैठा दिया जाए तो वहाँ भी इन्हें नहीं रोक लगता, क्योंकि ये बच्चे होते हैं और बच्चे सबका दुलारे होते हैं। और क्या क्या है आपके इस थैले में महाराज जी? और बड़े मसान को पकिया मसान हो गया, तो उनको यदि आप कहीं भेजते हैं, मेरे इस थैले में एक खोपड़ी मिलेगा, तेली का खोपड़ी है। ये देखिए जी,
ये काली जी के मंदिर से आया हुआ मसान है, काली माता के मंदिर से आया हुआ मसान है ये। इन मसान को काली जी के मंदिर में भक्त लोगों ने पूजा करते थे और इनके साथ में बहुत सारा मसान रखा हुआ था, उन सभी को पूजा करते थे। वहाँ से ये मसान को प्राप्त किया गया है, मतलब कि उनसे लिए है। ठीक है। और ये जो बच्चे की मसान है महाराज, ये कहाँ से आई आपके पास? है तो इन मसान का पूजा भी होता था फूल की माला से। ये किसी तांत्रिक ने दिए हैं, कहीं से प्राप्त हुआ है, हमने प्राप्त नहीं किया, ये किसी का दिया हुआ है। ठीक है। और ये भी किसी का दिया हुआ है, हम प्राप्त नहीं किए हैं। ठीक है। तो एक जैसे महाराज जी चालू है, ये भी चालू है। महाराज जी, ये बच्चे का जो मसान है बहुत पुराना मसान। महाराज जी जैसे एक वो डेमो देते हैं ना, बताते हैं हम कि देखो ये नया फोन है, ये ऐसे चलता है, ये इसके फंक्शन है। एक बार जरा आप बता सकते हैं कि अगर आप जब मसान क्रिया करते हैं तो ये कैसे आप करते हैं? आपके साथ में ये जो मसान है कैसे इससे करते हैं? थोड़ा एक हल्का सा डेमो दे के बता सकते हैं? देखिए, मसान जो होता है ये लोगों को कल्याण करता है। इनका गलत उपयोग हम लोग न जानते हैं और न ही करना चाहते हैं जी। ये मसान है, इनको अपनी तरफ रखना है। यदि हमको इनसे काम लेना है तो अपनी तरफ रखेंगे, यदि किसी और भक्त को इनसे भलाई करवाना है तो इनको उनके तरफ घुमा देंगे और अगरबत्ती जलेगा। इनको जो भोग प्रसादी लगता है वो सभी नियम करवाएंगे, ठीक है। और इनको टीका भी लगेगा, फूल की माला भी चढ़ाया जाएगा। जैसे एक तेलिया मसान की स्वागत होता है वो सभी प्रक्रिया इनमें की जाएगी। और इन पर यदि किसी को सवारी बुलाना है, किसी को सवारी बुलाना है तो सभी लोग सुने कि जो भगत है, तांत्रिक है, जिन्हें नहीं आता है, जिस भी व्यक्ति के ऊपर सवारी बुलाना है और वो कहता है कि गुरुजी मेरे ऊपर सवारी बुला ही दीजिए, चाहे किसी भी हाल में हो, मुझे सवारी चाहिए ही। तो बहुत ऐसी चीज़ होता है जो मंत्र को आवाहन करने से आता है लेकिन टाइम लगता है और किसी व्यक्ति को बहुत ही जल्दी होता है। तो इनके ऊपर उनको हाथ रखवा देना है इस तरीके से, ठीक है। हाथ रखवा करके और आपको आदेश देना है। जिसका ये मसान होगा उनका बात वो मानेगा, तो आदेश देना है। यदि मंत्र जानते हैं तो मंत्र को करना है, और मंत्र नहीं जानते हैं यदि किसी ने दिया है तो वो स्वतः ही आपके लिए काम करेगा। तो इस पे हाथ रख करके उसका हाथ रखेगा और रख करके उसके ऊपर सवारी भी आ जाएगा। जिसका चाहेगा उसका सवारी उनके ऊपर आ जाएगा। क्योंकि सवारी मतलब भूत प्रेत व्याधा महाराज जी या कुछ और? अंदर भर देगा कि उनके ऊपर सवारी की जो रास्ता होता है, सवारी मतलब क्या? बहुत ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर सवारी नहीं आते हैं। मतलब सवारी का मतलब क्या होता है? देवी देवता की हो गया चाहे भूत प्रेत का ही हो गया, शुरू में सवारी बुलाना बड़ा मुश्किल होता है। सवारी मतलब कि खिलाना। यदि हम देवता खिला रहे हैं, हाउ हाउ कर रहे हैं, है ना, समझ गया। हाँ, जैसे कि हमारे ऊपर काली माता आ गई, है ना, काली माता की सवारी आ गए, तो आपके ऊपर आ जाती है महाराज जी काली माँ? कह रहा हूँ तो कई के ऊपर सवारी नहीं आते हैं। महाराज जी आपके ऊपर काली माँ की सवारी आती है क्या? जी, हमारे ऊपर काली माता आते हैं और हाँ, मेरे ऊपर भी आते हैं, लेकिन अभी नहीं बुलाएंगे और बहुत वर्षों से मैंने नहीं बुलाया है। मेरे ऊपर बहुत साल से मैंने वो सब छोड़ दिया है बुलाना। अच्छा, पहले आप बुला लेते थे जब चाहते थे? मेरे ऊपर भी जब चाहूँ तब बुला सकता हूँ। क्या बात है? अभी चाहूँ तो अभी बुला सकता हूँ। ठीक है, नहीं मत चाहूँ तो अभी बुला सकता हूँ। आप बुला सकते हैं अभी? नहीं बुलाऊंगा क्योंकि मत बुलाइए। आज हम गणेशनाथ योगी जी महाराज के दावों की पड़ताल कर रहे हैं। बाबा गणेशनाथ अपनी कथित तांत्रिक सिद्धियों के दम पर लोगों की हर तरह की समस्या दूर करने का दावा करते हैं। शो में आगे हम मेडिकल एक्सपर्ट और आध्यात्म के जानकारों के साथ उनके दावों की और भी गहराई से पड़ताल करेंगे। लेकिन जो दर्शक हमसे अभी अभी जुड़े हैं उनके लिए हम आपको शो में अब तक क्या क्या हुआ उसकी एक झलक दिखाते हैं।
न्यूज नेशन के मंच पर आज बिहार के सीतामढ़ी जिले के रुन्नी सैदपुर के शिवनगर गांव में दरबार लगाने वाले बाबा गणेश नाथ के दावों की पड़ताल हो रही है। उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर हमें एक ऐसा वीडियो मिला जिसमें बाबा अपने सामने एक इंसानी खोपड़ी रखकर कुछ करते नजर आ रहे हैं। जब हमने उनसे इस वीडियो के बारे में पूछा तो सुनिए बाबा ने क्या कहा। वो तेली की खोपड़ी है और तेली का मसान है। उनसे लोगों का भलाई किया जाता है, लोगों के ऊपर आए संकट दुविधा को हटाया जाता है जी। और किसी को ऊपर कोई भी तंत्र क्रिया कर दिया गया है, शमशानी क्रिया यदि कर दिया गया है, कोई जादू टोना ऐसा है जो ऐसे ही मंत्र से झाड़ा देने से ठीक नहीं होता है, तो ऐसी शक्ति का प्रयोग करके जिन्हें ठीक किया जा सकता है। लेकिन इसके बाद हमने बाबा से पूछा कि क्या मसान क्रिया से कुछ करना संभव है, तो बाबा ने दावा किया कि इस क्रिया से कई तरह की बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। कोई अघोरी, तांत्रिक या कोई भगत ही क्यों न हो, यदि वो मसान क्रिया, मसान का मंत्र, सही मंत्र को यदि जानता है, उन्हें चलाना सही ढंग से जानता है, सही से उनका प्रयोग करना जानता है, तो वो मसान से अनेकों प्रकार की सत्कर्म कर सकते हैं। यानी वो हर परेशानी तो नहीं, पर कुछ परेशानियों को मसान क्रिया से दूर कर सकते हैं। यही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया कि मसान क्रिया से उन्होंने एक बच्चे की जान भी बचाई है। डॉक्टर कहते थे कि इनके माथे में कीड़ा है, इनको ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये 10 दिन के बाद, 1 महीना के अंदर अंदर में ख़त्म हो जाएंगे। वो ठीक हो गया बच्चा? तो मेरे पास आए जी, उनको मैं यहाँ से लौंग अभिमंत्रित करके दिया। हाँ, वो बच्चा चल फिर उठ के खड़ा हो गया। इसके बाद हमने बाबा से जानना चाहा कि क्या वो हमें ऐसी कोई चीज दिखा सकते हैं। तब बाबा ने अपने झोले से निकालकर एक इंसानी खोपड़ी और हड्डी दिखाई और बताया कि कैसे इससे लोगों की परेशानी को दूर किया जा सकता है। ये देखिए जी, इनके ऊपर उनको हाथ रखवा देना है इस तरीके से। ठीक है। हाथ रखवा करके और आपको आदेश देना है, जिसका ये मसान होगा उनका बात वो मानेगा, तो आदेश देना है। यदि मंत्र जानते हैं तो मंत्र को करना है, और मंत्र नहीं जानते हैं यदि किसी ने दिया है तो वो स्वतः ही आपके लिए काम करेगा। शो में अब तक बाबा अपनी चमत्कारी और दिव्य शक्तियों के दावे को साबित करने में नाकाम रहे हैं। आगे हमारे विशेषज्ञ उनके दावों की गहनता से पड़ताल करेंगे, उनसे मसान क्रिया के बारे में और भी जानेंगे। सवाल है कि क्या बाबा लाइव शो में मसान क्रिया करके दिखाएंगे? क्या वो अपने दावों की सत्यता को प्रमाणित कर पाएंगे? देखिए आगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान और हैं जो बहुत ही धैर्य के साथ आपको सुन रहे हैं। हमारे साथ यति चेतनानंद जी हैं, आप हिंदू धर्म गुरु हैं। हमारे साथ डॉक्टर राजेश केसरी साहब हैं, आप मेडिकल एक्सपर्ट हैं। और हमारे साथ आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी हैं, आप भी हिंदू धर्म गुरु हैं। यति माँ, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब मैं आपका परिचय दे रहा था उससे पहले आप अपने माथे पर हाथ रखकर बैठी हुई थी, ऐसा क्यों? देखिए अनुराग जी, वो कह रहे हैं कि पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आई। मैं जानना चाहती हूँ कि जिस पर सवारी नहीं आ रही है उस पर आप सवारी क्यों बुलाना चाहते हैं। दूसरी बात, मुझे ये एक क्लैरिफिकेशन चाहिए गणेश नाथ जी से कि आप भूत प्रेतों की सवारी बुलाते हैं या देवी देवताओं की सवारी बुलाते हैं? और भूत प्रेतों की बुलाते हैं तो क्यों बुलाते हैं, देवी देवताओं की बुलाते हैं तो क्यों बुलाते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है? जी, मेरा उद्देश्य नहीं होता कि सवारी बुलाया जाए। मेरा उद्देश्य तो यही है कि आप भक्ति करें, साधना करें और लोगों का कल्याण करें। सवारी बुलाना तो भक्तों का मन होता है। वो कहते हैं कि गुरुजी मुझे अपने इष्ट देवता की सवारी चाहिए। मैंने जो कुल देवता को पूजा है, जो भक्त कहते हैं, मैं नहीं कहता, भक्त कहते हैं कि मैंने जो मेरे खानदान ने, मेरे पिताजी ने, मेरे माताजी ने जो पूजा किए हैं कुल देवता की, उनकी सवारी हम अपने ऊपर चाहते हैं या उनकी कृपा चाहते हैं, तो उनको उनके कुल देवता की सवारी ज़बरदस्ती वो बुलवाते हैं, तो उनके ऊपर
पर लेकिन बुलाना महाराज जी होता है जी और उनमें क्या है कि गणेश नाथ जी सुनिए, गणेश नाथ जी सुनिए, जैसे कि 10 व्यक्ति है। यतिमा को सुन लीजिए, महाराज जी सुन लीजिए। गणेश नाथ जी, आपको क्या लगता है कि ये जो हम जिस सांसारिक शरीर में हैं, जिस तरीके के हमारा भौतिक शरीर है, उसमें किसी भी देवी देवता का प्रवेश कराना संभव है क्या? देवी देवताओं को या माँ काली को, जैसा आपने स्वतः स्वीकार किया कि आपके ऊपर भी माँ काली आती हैं, तो क्या इतने मतलब जिस तरीके से हम जीवन यापन करते हैं, निश्चित रूप से आपका विवाह हुआ होगा, आप जिस सांसारिक जीवन में हैं और जिस वैवाहिक जीवन का आप पालन कर रहे हैं, उसके बावजूद आपके ऊपर काली माँ आ रही। काली माँ को कोई दूसरा काम नहीं है क्या? कोई और कुछ नहीं बचा उनके लिए सिवाय इसके कि आप जिस भक्त को सामने बैठाएंगे या आप स्वयं जब चाहेंगे तो काली माँ आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगी और वो फिर भक्तों का कल्याण करने लगेंगी। महाराज जी बताइए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये किस तरीके का पाखंड आप कर रहे हैं। महाराज जी जी, इनका जवाब मेरे पास है। मैं लोगों को समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ कि ये कैसे होता है। ठीक है, नहीं कैसे होता है, नहीं ये कैसे होता है, नहीं मेरा सवाल ये नहीं है कि ये कैसे होता है। मेरा सुन लीजिए गणेश नाथ जी, सुनिए, मेरा सवाल ये नहीं है कि ये कैसे होता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये आप क्यों करते हैं और क्या माँ काली, सुनिए, माँ काली या कोई भी देवी देवता हम इतनी आज कलयुग में हमारा पवित्र आत्मा नहीं है, हमारा पवित्र शरीर नहीं है। हाँ, आप वैवाहिक जीवन में भी होंगे या आप नहीं होंगे, जिन लोगों पर आप सवारी बुलाते होंगे वो वैवाहिक जीवन में भी होंगे। ऐसे में माँ, ऐसी पवित्र शक्तियाँ आप कैसे उनके शरीर में प्रवेश कराते हैं और क्यों कराते हैं? और क्या उन शक्तियों के इसके सिवा कोई काम नहीं है कि गणेश नाथ जी जब चाहें उन्हें बुलाएं और किसी के शरीर में प्रवेश करा दें? मतलब महाराज जी, यतिमा के मन में ये सवाल है कि इस पूरी दुनिया में कम से कम 100 करोड़ सनातनी होंगे, ये केवल सीतामढ़ी जिले में एक गणेश महाराज जी जब चाह रहे हैं तब किसी भी देवी देवता को बुला ले रहे हैं। तो बता रहे हैं, भगवान के पास कोई और काम नहीं है क्या? 5 मिनट बोलिए बोलिए जी, उसी का जवाब दे रहे हैं, थोड़ा सा फ्रेम बदलेगा तब ना। उसी का जवाब दे रहे हैं, वही प्रश्न का जवाब दे रहा हूं जो कि सबके मुख से संभव नहीं है। मैं समझा रहा हूं, यदि कोई समझने के लिए तैयार है तो बताइए 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 बताइए। देखिए, हमारे काली माता है, ठीक है, और हमारे 10 भक्त भी है, और 10 भक्त यदि ये चाह रहा है कि मेरे ऊपर भी काली माता आना चाहिए, उनके ऊपर भी काली माता आना चाहिए और उनके ऊपर भी काली माता आना चाहिए, तो सबके ऊपर काली माता आ सकती है। और मैंने एक जगह पे देखा है, बन्नी माता मेरे भी कुल देवता है, और 2 के ऊपर बन्नी माता आ गए सवारी रूप में, ठीक है, 2 के ऊपर आ गए तो एक देखा कि भाई उनके ऊपर बन्नी माता की सवारी आ गई और मेरे ऊपर भी आ गया, इसका मतलब लोग मुझे झूठा साबित कर देगा, तो वो अपने आप को रोक लिया। वहाँ पर वो गलत है, क्योंकि उनको समझना है। नहीं गणेश नाथ जी सुनिए, आप गणेश नाथ जी सुनिए, लोग कहते हैं आंख बंद कर लो, गणेश नाथ जी सुनिए, आप जो दावा करते हैं वो झूठा दावा है। ये मैं ऑन एयर यहाँ बैठकर कह रही हूँ और मैं चैलेंज करती हूँ आपको कि आप इसको हमें करके दिखा दीजिए कि किस तरीके से सवारी आती है। आपने कहा कि मैं अभी भी बुला सकता हूँ, तो मेरा चैलेंज ये है कि आप एक बार वो उस सवारी को बुलाकर हमें दिखा दीजिए, क्योंकि मैं ये मानती हूँ, मैं माँ की साधक हूँ, मैं भगवती की साधना करती हूँ, मैं ये मानती हूँ कि ये कृत्य करना ही अपने आप में पाप है, पाखंड है और प्रपंच है, जिससे आप भोली भाली जनता को भ्रमित करते हैं और उनका दुरुपयोग करते हैं। महाराज जी, यतिमा की चुनौती को स्वीकार कीजिए, हम जरा जो बाकी मेहमान हैं उनसे चर्चा करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं जब तक आप मां काली नहीं होता है, पाखंड के सिवा कुछ नहीं होता है, कोई कुछ नहीं आता आपको। आप एक मंत्र नहीं बता सकते, आप आह्वान नहीं बता सकते। हाँ, तो वही तो समझा रहा हूं कि किसको पाखंड कहते हैं आप और भगवती का आह्वान बता दीजिए, आप भगवती का आह्वान बता दीजिए कि किस तरीके से पूजा अर्चना करके आप भगवती को बुलाते हैं, आप वही बता दीजिए। और भी सब चीजें छोड़ दीजिए, मुझे ये बता दीजिए कि माँ काली को किस तरीके से आमंत्रित करते हैं आप।
हम तो सात्विक विधि विधान से हाँ, वो काली विधि माता को विधान मैं आमंत्रित जानना करते चाहती हैं और हूँ। उनको मैं वही विधि पूजा करते विधान हैं। जानना चाहती हूँ, क्योंकि वर्षों सालों लग जाते हैं, कई कई जन्म लग जाते हैं, लेकिन साधनाएं पूर्ण नहीं होती। लोग लगातार तपस्या करते रहते हैं, लेकिन उन्हें कभी माँ के दर्शन तक नहीं हो पाते। लेकिन आप ये दावा कर रहे हैं कि आप जिस पर चाहे उस पे माँ भगवती को बुलाकर खिलवा सकते हैं। तो मैं देखना चाहती हूँ उस आह्वान को, सुनना चाहती महाराज जी हूँ। आप थोड़ा समय लीजिए, हम बाकी मेहमानों से बात करते हैं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप यती माँ की चुनौती को हमारी स्वीकारेंगे। बातें तो सुनिए महाराज जी नहीं, मैं हमारी आता हूँ बातें आपके तो पास। सुन महाराज जी लीजिए। मैं आता हूँ आपके पास। डॉक्टर राजेश केसरी साहब, आपने सुना महाराज जी को, वो बिहार में सीतामढ़ी से हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए साहब, जो भी मरीज आते हैं उनके पेट में दर्द नहीं होती दिया है, है। कुछ और समस्या उन होती है, प्रश्नों का जवाब और जैसे ही वो मंत्र पढ़ते हैं वो तुरंत उनको राहत मिल जाती है। और वो कह रहे हैं कि जो भी मरीज आते हैं उनके पास, उनकी सबसे पहला उनका लक्षण ये होता है कि उनको कोई बीमारी होती है जिसका असर नहीं हो रहा। क्या वाकई मेडिकल साइंस भी इन सारी चीज़ों को मानता है? क्या आप कहते हैं कि जाओ पहले किसी अघोरी के पास जाओ, तांत्रिक के पास जाओ, भगत के पास जाओ? देखिए, अगर ये कार्यक्रम देश भर की जनता और जनसाधारण के लिए हो रहा है, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप सबको, जो लोग देख रहे हैं, आपको भी सबको पता है कि ये पाखंड हो रहा है। ये बेचारे मासूम अनपढ़ लोगों को उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। किस वजह से ये मुझे नहीं पता, लेकिन कोई तो इनका मोटिव है जिसकी वजह से ऐसा कर रहे हैं। जो लोग, जैसे आपने बताया, सीतामढ़ी गांव में जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको बीमारी के बारे में पता नहीं है, जब ये जो अपने आप को बता रहे हैं, इनकी इतनी सारी किताबें रखी हैं, इनको क्या पता कि अथर्ववेद में आयुर्वेद है, आयुर्वेद की का बेसिस क्या होता है, बीमारी क्यों होती है। आयुर्वेद में 5000 साल पहले भी लिखा है कि बीमारी की वजह होती है, बीमारी की क्या वजह होती है, इनको नहीं पता। तो मैं कहता हूँ कि ये तो कह रहे हैं कि बीमारी की वजह भूत प्रेत है, चूंकि भूत प्रेत है इसलिए बीमारी का इलाज नहीं हो रहा है। इन्होंने अथर्ववेद अपने पीछे रखी है। अथर्ववेद में आयुर्वेद अथर्ववेद का हिस्सा है, और आयुर्वेद में बीमारी की वजह लिखी है कि बीमारी, कोई भी बीमारी जो शरीर में होती है, ये मैं आयुर्वेद की बात कर रहा हूँ, उसकी वजह होती है जो 5 तत्व होते हैं उनका इम्बैलेंस हो जाता है एक दूसरे में। ये उस ज़माने की बात है, ये हम मान सकते हैं। जब 5000 साल पहले हमें पैथोलॉजी के बारे में नहीं पता था, तब हम वो सोच सकते थे। तो उस ज़माने में भी लोग उसकी वजह ढूंढते थे और उनको कुछ हद तक वजह पता थी। अब मैं बात करूँगा हमारे देश के आज के दिन की। हमारे देश में मेंटल इलनेस का बहुत बड़ा प्रभाव है। ठीक है। मेंटल इलनेस, दिमागी बीमारियाँ, करीब 15% से ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन को किसी न किसी प्रकार की मेंटल इलनेस है। मतलब लगभग 25 करोड़। जी, और ऐसा सारे देश में है। जिस गांव में जहां बैठे हैं वहां भी लोग बीमार होते हैं। इसका जवाब मेरे पास है। एंजाइटी, अभी आपसे जवाब नहीं पूछ रहे, पहले सुनो। जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, शिज़ोफ्रेनिया, तरह तरह की बीमारियां होती हैं जी। और जो लक्षण ये बताते हैं कि भूत चढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सब एक्चुअली उन बीमारियों के मैनिफेस्टेशन होते हैं, मानसिक बीमारियों के। भारत सरकार इसके बारे में बड़ा अभियान चला रही है। हम डॉक्टर इसके बारे में बात करते हैं कि अगर परिवार में किसी को ऐसी बीमारी है तो उसके ऊपर कलंक नहीं लगाना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि उसके ऊपर भूत चढ़ गया या कोई भी आत्मा, जो भी ये सब बड़ी नहीं, ये सब बेकार की जो बातें अभी कर रहे हैं। मतलब आप उस व्यक्ति का इलाज तो करना भारत चाहिए। में हर 7वें व्यक्ति को ऐसी कोई दिक्कत हो सकती बिल्कुल है। हाँ। उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा है। ये तो अनुमान है। ये 2017 के एक सर्वे का मैं आंकड़ा बता रहा हूँ, लेकिन हमें ये पता है, निश्चित पता है कि बीमारी की प्रेवलेंस इससे ज़्यादा है। और ऐसे लोग ही इन लोगों का फ़ायदा उठाते हैं और उनको गुमराह करते हैं और उनको इलाज से दूर ले जाते हैं। तो ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और हमें उनको नहीं दिखाना चाहिए। महाराज जी, सुना आपने डॉक्टर केसरी को? वो कह रहे हैं कि जिनको अस्पताल में जाना चाहिए डॉक्टर के पास, उन्हें आप अपने चक्कर में फंसा के उनकी तबीयत को और ज्यादा खराब कर रहे हैं। आपकी जगह तो जेल होनी चाहिए। तो उनका भी जवाब है मेरे पास। अब मेरे बात भी सुनिएगा। बोलिए।
मेरे पास सभी के जवाब हैं। मैंने साधारण भेष में जींस और शर्ट में एक हॉस्पिटल में था। वहाँ पे बच्ची का उम्र 4-5 साल रहा होगा बच्ची का। तो वो बच्ची को जो है, जब मैं बैठा था कुर्सी पे, तो वहाँ कुछ दूरी पर वो भी बैठी थी, उसका मम्मी भी बैठी थी, ठीक है। तो वो बच्चे ना मेरे को अचानक से घूरने लगा, बिना जान पहचान की अचानक से घूरने लगा। उनकी मम्मी मेरे को टोक दिया कि आप कौन है और आपको ये बच्ची क्यों घूर रहा है। हम कहे कि आपकी बच्ची है, आप ही जानिए। तो डॉक्टर बोल रहा है कि जो इनका जो है माथा क्रैक हो गया है। हाँ, तो हम उनको कहें कि देखिए साइंस इसको नहीं मानता है और इसीलिए आप हॉस्पिटल में लाई है, आपकी बच्ची नहीं बचेगा। हाँ, आपको बच्ची नहीं बचेगा, आपकी बच्ची को डॉक्टर ट्रीटमेंट करेंगे और वो इनसे ठीक होगा नहीं, क्योंकि इनके ऊपर आई है सवारी। फिर क्या हुआ? सवारी जो है इनको ले जाना चाहती है, ठीक है। हाँ, मैंने उनको कहा, उसकी मम्मी को कहा, तो तब तक डॉक्टर के बातों में आ गए और मैंने वहाँ पर कहा कि देखिए डॉक्टर का लिखा हुआ हर कोई मानता है, लेकिन मेरी नहीं, ठीक बात है महाराज जी, ये तो हम समझ गए। फिर आगे क्या हुआ? मुझे कहीं से भी आपने उस बच्ची को ठीक कर दिया, इसलिए मैं नहीं बोलूँगा कि आप यहाँ से जाइए। आगे यही हुआ कि वो नहीं, वो तो डॉक्टर के बात में रह गए। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट किया और रात में जब उसको बर्दाश्त नहीं हुआ तब ज़बरदस्ती, नाम कटा कि नहीं कटा, लेकिन रात को वो बच्ची को लेके गया अपने घर और रास्ते में ही बच्ची मर गई। अच्छा, तो क्या करना चाहिए था उसे आपके पास आना चाहिए था। मर गई और मैंने कहा डॉक्टर के ऊपर आया है, कह रहे हैं कहाँ अस्पताल के चक्कर में पड़ रहे हो, मेरे पास लाते मैं ठीक कर देता। नहीं, मेरे पास नहीं आना चाहिए था। हमारे देश में यही तो दिक्कत है, जहाँ इलाज है, जहाँ डॉक्टर है, लोग इलाज नहीं करते और ऐसे ऐसे लोगों की बात सुन के किसी से भी दिखवा नहीं होते और इनके बहकावे में आ जाते हैं, झाड़ फूक कराते हैं। कितने लोग सांप काटने से मर जाते हैं। सांप काटने का इलाज है, अगर समय पे मरीज कह रहे हैं कि मेरे पास ही आने की जरूरत नहीं थी, किसी भी ओझा को दिखा देते ठीक हो अगर जाती। समय पे किसी को सांप काटा हो, वो जहरीला भी हो, उसको हॉस्पिटल ले जाएं। एंटीवेनम ज़्यादातर अस्पतालों में मौजूद होती है, उसको दवाई दे के ठीक किया जा सकता है। लेकिन लोग ऐसे लोगों के पास ले जाते हैं, ओझा के पास ले जाते हैं जो झाड़ फूक करता है, और अगर वो जहरीला सांप है तो आदमी नहीं बचता है। आचार्य, ज़्यादातर सांप जहरीले नहीं होते तो बच जाते। आचार्य संजीव अग्निहोत्री, अभी तक महाराज जी को जितना आपने सुना बड़े धैर्य से, बिल्कुल, कोई चीज आपको ऐसी लगी कि हाँ ये तो सनातन का हिस्सा है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है महाराज जी ने और इसका तो सम्मान होना चाहिए? ऐसी कोई बात नहीं की जिसका भारतीय सभ्यता में, भारतीय सनातन धर्म में इनकी बात का कोई सम्मान होना चाहिए। सारी बातें अनर्गल हैं। इन्होंने ऋग्वेद रखा है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, सामवेद तो ये ला नहीं पाए। तो एक महाराज जी, आपने जो काली का बहुत ज़्यादा चर्चा की, मैं अपने ऊपर बुला दूंगा, दूसरे बुला दूंगा। आप ये बताओ, काली का कोई मंत्र आपको याद है? किस मंत्र से आप बुलाते हो? मैंने मंत्र बताने के लिए नहीं बैठा है। यदि आपको जानना है तो मेरे पास आना होगा। नहीं, आप तो कह रहे फोन पे झाड़ा फूकी कर देते हैं। जब फोन पे झाड़ा फूकी कर सकते हो, मंत्र क्यों नहीं सुना सकते हो आप? मैं सुना सकता हूं आपको यहीं से लाइव। क्या दिक्कत है? फोन पे जब झाड़ा फूकी करते हैं तो जिसे मैं झाड़ रहा होता हूँ ना, उसको मेरा मंत्र सुनाई नहीं देता। आपको कोई मंत्र याद नहीं है? ठीक हो जाते हैं और मैं उन्हें कह देता हूं कि 2 मिनट रुको, चाहे 1 मिनट रुको। याद तो लाखों मंत्र हो सकते हैं, तो कुछ सुनाओ तो आप। 1500 मंत्र मुझे याद है। हाँ, तो सुनाइए आप कुछ तो। प्रत्यक्ष करूं चलो, कोई भी मंत्र सुना दो आप, कोई भी मंत्र सुना दो आप। अरे नहीं सुनाए जाते, क्योंकि आपको याद ही नहीं है। लोगों में मंत्र आपको याद नहीं है। मैं वो भी बता रहा हूँ, मैं यहीं से बता रहा हूँ आपको कोई मंत्र याद नहीं है। कोई भी मंत्र को 4 व्यक्ति के सामने यदि वर्णन किया जाए तो उन मंत्र की महिमा घट जाती है।
कोई महिमा नहीं घटती है, ऐसे कोई महिमा नहीं इसलिए घटती चार है। लोगों के सामने किसी भी मंत्र की बखान नहीं करना चाहिए। अरे महिमा तो आपकी ऐसे घट रही जो आप ये सब अच्छा महाराज जी, वेदों को रखने के बाद में आप महाराज जी, वेदों को रखने के बाद आप- महाराज जी ठीक है, हो सकता है जो आप कह रहे हैं, यतीमा करेक्ट करेंगी मुझे, लेकिन महामृत्युंजय तो सुना सकते हैं, उससे तो मंत्र का जो यश है वो कम नहीं होगा, वो तो सार्वजनिक तौर पर पढ़ा जाता है। महामृत्युंजय मंत्र एक बार पढ़कर सुना दीजिए आचार्य जी को। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। सारा गलत बोल रहे हो आप, एक भी शब्द इसमें ठीक नहीं है, बहुत गलत बोला है आपने। यतीमा गलत बोला है, बिल्कुल गलत बोला है, टोटल गलत है, शुरुआत गलत है आपकी। जब एक और भी फैक्ट है अनुराग जी, अगर त्रुटिपूर्ण मंत्र है तो उसका पाप लगता है, उसका पुण्य कभी नहीं लग सकता। भयंकर पाप लगता है, भयंकर पाप लगता कभी है। पुण्य नहीं लग सकता इसका। ये जैसे खोपड़ी आप लेके घूम रहे हो ना, ऐसे ही आपकी खोपड़ी लेके कोई घूमेगा तांत्रिक जी। ये गणेश नाथ जी कितने पढ़े लिखे हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले आचार्य जी अगर सही मंत्र आप जानते हैं तो आप बता दीजिए। हाँ मैं बता दूंगा, बताइए। आप बताइए क्या सुनना चाहते हो? त्र्यंबकम मंत्र सुनना चाहते हो? अभी मैं जूते पहने हूं, मैं वो मंत्र नहीं बोल सकता हूं, और जो दूसरा महामृत्युंजय वो बोल सकता हूं, क्योंकि पौराणिक बोला जा सकता है, वैदिक सुना दीजिए आप इनको। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा रोगई पीड़ितम कर्म बंधनई। ये भी महामृत्युंजय है, लेकिन ये जूते पहनकर इस तरह का जो वेश आपने धारण कर रखा है, इसको मंगल में वेश नहीं कहते, अमंगल में वेश कहते हैं। और आप ये तंत्र विद्या चला रहे हो और ऋग्वेद रखे हुए तिलक आपने वैष्णव लगा रखा है। ये आपको पता नहीं है कौन सा तिलक लगता है तांत्रिक विद्या में। आप देश को बरगला रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए, कुछ नहीं जानते हो आप। महाराज जी, यतीमा ने आपसे सवाल पूछा कि आपकी पढ़ाई कहां तक हुई है? जी, मेरी पढ़ाई मैट्रिक फेल है। तो फेल ही हो, और क्या फेल ही दिख रहे हो। अब जब मैं शर्म मैट्रिक की फेल हुआ तो इसमें मतलब आ ये जब वो टेक्नोलॉजी बता रहे हैं, वो बहुत ईमानदारी से कह रहे हैं कि जब मैं 10वीं फेल हुआ तो फिर मैं इसमें आ गया। नहीं अनुराग जी देखिए कितना हास्यास्पद, ईमानदार स्वीकारोक्ति। कितना हास्यास्पद है कि जहां एक डॉक्टर अपना जीवन 15-20 साल एजुकेशन को देकर लोगों को ठीक करता है, उनका उपचार करता है, वहां ये 10वीं फेल व्यक्ति ये दावा कर रहे हैं कि वो लोगों के ऊपर माँ काली को आप प्रवेश करा सकते हैं, सवारी बुला सकते हैं, जब चाहे तब बुला सकते हैं, अपने ऊपर प्रवेश करा सकते हैं और बीमारियों इसमें भी का मेहनत इलाज कर लगता है, सकते मैडम जी। हैं। ये दावा करते हैं कि जिस डॉक्टर ने जो डॉक्टर के पास जाके बच्ची ठीक नहीं हुई, वो अगर इन ओझा के पास आ जाती तो वो शायद काल के ग्रास से बच जाती। अभी एक बच्ची ब्रेन ट्यूमर से इसी तरह मर गई, कोई पादरी उसका इसी तरीके से झाड़ फूक करके इलाज कर रहे थे और उसकी मृत्यु हो गई। तो मैं गणेश नाथ जी आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ आप पर ये देखना चाहती हूँ कि सवारी किस तरह आती है। मैं चाहती हूँ कि आप माँ काली का आह्वान करें और सवारी को बुला दें। एक बार बुला दीजिए, अब तो काफी वक्त हो गया। जो यतीमा की चुनौती है उसको स्वीकार कर लीजिए, खुद को प्रमाणित कीजिए। महाराज जी, हम किसी का चुनौती आज तक नहीं स्वीकार किए, तो अब कैसे करें? तो कुछ है ही नहीं अंदर, स्वीकार करोगे क्या? आपके अंदर कुछ नहीं है, करना है, आपके अंदर कुछ है ही नहीं, चुनौती स्वीकार क्या करोगे? और अभी इसलिए कि लोगों का कल्याण हो। गणेश नाथ जी आप लोगों का कल्याण नहीं कर रहे, आप जो लोग बीमार हैं, जो मानसिक बीमार हैं, जो शारीरिक रूप से बीमार हैं, आप उनका दोहन कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं और आप एक अपराध कर रहे हैं। महाराज जी, कहीं ऐसा 1% एहसास हो रहा है दो धर्म गुरुओं को सुनकर कि हाँ कुछ तो गलतियां हुई हैं बीते 10 साल में, जाने अनजाने, अब मैं उन्हें सुधार लूंगा, ऐसा एहसास हुआ अभी तक आपको? कभी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे किताब उठाने की जरूरत ही नहीं है। किताब मैं क्यों उठाऊं? जो रचा रचाया है मैं उसे कभी नहीं पढ़ूंगा। मैं इन्हें पढ़ूंगा, कथाएं नहीं पढ़ूंगा। हम यहाँ कथा की बात नहीं कर रहे, साधना की बात कर रहे हैं। नहीं है, सुनिए गणेश नाथ जी, हम यहाँ कि कथा की बात नहीं कर रहे, हम साधना की बात कर रहे हैं। जिन मंत्रों को बोलकर या जिन मंत्रों के मोह जाल में फंसाकर आप साधना से जो ज्ञान मुझे मिलता है, कौन गुरु हैं आपके?
साधना से जो ज्ञान मुझे प्राप्त होता है कौन सी मैं साधना उसी का करते हैं वही महाराज जी बताइए। महाराज जी अनुभव यतीमा बताते हैं, यतीमा अपना पूछ रही है अनुभव कौन अभी भी आपके कर रहा गुरु हूं। हैं और कौन सी आप साधना करते हैं, बता दीजिए। हमारे गुरु जी परशुराम दास जी महाराज थे, और साधना कौन सी करते हैं आप महाराज जी? और वो बच्चे से वैष्णव थे। हम जो हमारे गुरु जी ने मंत्र दिए, शक्ति दी, जो रास्ता बताए उसी पर चले, और उसी पर चलते चलते जो शक्ति हमें जो आदेश देता है, जो कहते हैं कि ये आपको इस तरीके से करना है, तो मैं वही करता हूँ। और मुझे किताब उठाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे शक्ति की तो बात फिर ये किताब सुनने रख से क्यों फुर्सत रखी है? नहीं है। वैष्णव फिर ये सिद्धांत किताबें में कि क्यों जो रखी हुई है? आदेश होता है, वैष्णव जो इशारा सिद्धांत होता में, है, वैष्णव परंपरा में कभी भी तंत्र तंत्र नहीं साधना है, नहीं होती, तंत्र कोई नहीं है। स्थान नहीं होता इन्हें भी है। जानना है ना, इनके लेकिन वेद आपने में, ये हमारे तो पुस्तकें देखने को सनातन धर्म रखी का वेद है, है। ये पुस्तकें आपने हमें दिखाने को इनको रखी हुई जानना है, इसलिए है। हम आप कहते हो रखे हमें हैं। पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्या करोगे? ये नहीं। पुस्तकें दिखाने को रखी मैं है। आपको बता दे मतलब आचार्य जी आप क्या कह रहे हैं कि वैष्णव हैं तो तंत्र नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, नहीं कर कथाएं सकते। नहीं, साहब, 1% कथाएं नहीं पढ़ना है, कोई इन्हें मतलब पढ़ना नहीं है। बनता है, कोई तरीका नहीं है। तंत्र वैष्णव का, सिद्धांत में वैष्णव कोई तंत्र परंपरा का से स्थान कोई नहीं लेना देना है। नहीं आप है। देश को बरकरार हो, आप देश को पैसे के लिए ठीक, लूट कोई बात रहे हो। नहीं। आप डॉक्टर केसरी वो जो बीते 10 साल में हर रोज 3-4 लोग महाराज जी के आश्रम में अब पहुंच मेरे रहे हैं, और भी बात सुनेंगे आप जो लोग। संख्या लगभग 10,000 के आसपास पहुंचती है। आपके भी जहन में ये सवाल आ रहा है कि उनकी वर्तमान सेहत कैसी होगी, किस तरीके से उनके हालत, और हो सकता है कि और ज़्यादा बीतते वक्त के साथ बढ़ गई हो, बिगड़ गई हो। ये 10,000 लोगों की ज़िंदगी का भी सवाल है जो बीते 10 साल में महाराज जी के आश्रम में पहुँचे हैं। मैं 10,000 की नहीं, मैं करोड़ों लोगों की बात करता हूँ, क्योंकि बहुत अफसोस की बात है कि ऐसे तांत्रिक या जो भी आप इनको बोलना चाहें, ऐसे आडंबरी लोग हमारे देश के गांव-गांव में फैले हुए हैं। और मेरे ख्याल से ऐसे आडंबरी लोग हमारे देश में लाखों होंगे, सैकड़ों, हज़ारों नहीं, लाखों होंगे। हर गांव में, हर छोटे शहर में, हर बड़े शहर में, दिल्ली जैसे शहर में भी जगह जगह ऐसे लोग हैं। तो इनका क्या अफसोस क्या इलाज है? एक डॉक्टर के अफसोस की बात, मेडिकल एक्सपर्ट के मुताबिक अफसोस की बात यह है कि क्योंकि अब हम भी इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, गांव-गांव में लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। अभी भी बहुत सारे लोग इनमें विश्वास करते हैं कि कुछ ऐसा हो गया है तो डॉक्टर के पास जाओ, मत जाओ, इलाज मत कराओ, इनके पास जाओ, इलाज कराओ। तो ऐसे करोड़ों लोगों की, तो क्या पहले इनका इलाज होना चाहिए? क्या पहले इनका इलाज होना जेल चाहिए? में होना चाहिए? ऐसे लोगों का इलाज जेल में होना चाहिए, इनकी शक्ल टीवी पे नहीं दिखनी चाहिए। यतीमा माफी मांगनी चाहिए महाराज जी को। डॉक्टर की जरूरत है, उस काम को डॉक्टर ही करेंगे। आपको माफी और मांगनी आप कहते हो चाहिए। मंत्र साधना सिद्धि करते, आपके चेहरे पे बिल्कुल तेज नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे आप 65 साल के हो। ये साधना की सिद्धि है आपकी? नहीं 2015 में मैट्रिक फेल हुए थे, तब से अभी तो इतनी उम्र नहीं हुई जितना आप बता रहे हैं है, महाराज फिर जी। भी तो आप यतीमा को लगता है कि आपको माफी मांगनी चाहिए। अब तक जो आपने जाने अनजाने किया है सनातन के नाम पर, आस्था के नाम पर, आपको माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगेंगे आप महाराज जी? मैंने तो किसी को बुलाने भी नहीं जाता हूँ। कौन जाता है बुलाने? मैं किसी को बुलाने नहीं जाता हूँ। जो व्यक्ति आते हैं उनको नहीं, आराम वो लगता हम है, जानते कोई आता है, हैं। ठीक होता है। सुनिए मैं गणेश, किसी को नहीं कहता कि मेरे पास आओ। गणेश हम तो नाथ जी, कहते हैं कि आप किसी और के पास जाओ। गणेश नाथ जी, हम लोग जानते हैं कि इस तरीके के दरबारों में लोग कैसे पहुंचते हैं, तो ये प्रक्रिया हमें मत पर इन्हें क्यों माफी मांगनी चाहिए? माफी इसलिए मांगनी चाहिए क्योंकि सनातन को बदनाम करने की जो साजिश, जो पाखंड ये लोग कर रहे हैं, उससे लाखों करोड़ों लोगों की जान खतरे में है। इस देश के लोगों को इन्होंने कंप्यूटर रखा है, इन्होंने कैमरा स्टैंड रखा है, ये वहाँ पे यूट्यूब, इंस्टाग्राम वीडियो बना के डालते हैं, लोग देखते हैं। और इनका YouTube चैनल है। आप देखिए ना, YouTube तो चैनल जो है लोग इनका। बेचारे, इन्होंने कंप्यूटर रखा है वहाँ पे पीछे दिखाई दे रहा है, तो जो लोग बेचारे, देखिए जो आदमी बीमार होता है ना, खासतौर पर मतलब वीडियो बनाकर कह रहे हैं कि मैं किसी को नहीं बुला रहा हूं, तो बेचारा परेशान होता है, त्रस्त होता है। ठीक है। तो ऐसी कोई बात सुन लेता है तो दौड़ा दौड़ा इनके पास जाता है। ये उनका नाजायज फायदा उठाते हैं। आचार्य जी माफी मांगनी चाहिए महाराज जी बिल्कुल बिल्कुल, पूरे देश से माफी मांगिए। ये धरती, ये दुनिया तुम्हें माफ नहीं करेगी और बड़ी दुर्गति होगी। महाराज जी कह रहे हैं कि हम माफी नहीं मांगेंगे। महाराज जी ने अब तक जो कुछ किया है और जो उनके दावे हैं, उसके बाद क्या वाकई ये सनातन का हिस्सा है या फिर सिर्फ और सिर्फ पाखंड, ये दर्शकों के विवेक पर छोड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया
आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद।